पत्तियां घसी रामरेश यादव गद्दी छोड़ो, जाकर अपनी भैंस चराओ। कर्पूरी ठाकुर जी को जो है तमाम तरह के अपशब्द बोले, उनकी मां तक को गाली दी गई। जैसा बोए जाते हैं बेटे और उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती हैं बेटियां। तो आज विद्यालय ने एक नई परिपाटी शुरू की है। हम लोग अपने विद्यालय के 15 छात्र जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, उन टॉप 15 बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे प्रशस्ति पत्र। स्वर्गीय बाबूजी ने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। जनता इंटर कॉलेज अंबारी के एक कुशल प्रबंधक रहते हुए विद्यालय को बहुत आगे ले जाने का अपना योगदान दिया था। और करिए उस दौर में 1977 में इसमें शेष रामरेश यादव जी ने पिछड़ों को 15% आरक्षण दे दिया था थे और कई बीजेपी के और दूसरे दल के नेता लोग भी आए थे। बाबूजी की जो दूरदृष्टि थी, कहते हैं कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। इस यादव जी कहा करते थे, हम लोगों की मुलाकात होती रहती थी, वो कहा करते थे जब पद पर रहिए अपने समाज के लिए काम कर दीजिए, आने वाली पीढ़ी समझेगी। अयोध्या के महंत कल्याण दास जी अध्यक्षता कर रहे थे। की ईमानदारी छवि की प्रतिज्ञा करते हुए कहता हूँ, उन अधूरे कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। रामरेश यादव वापस जाओ, लाठी लो, भैंस चराओ। और आज वही सिर्फ सत्ता के लिए बाबूजी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन जी मुख्य अतिथि थे। उत्तर प्रदेश में जितनी पुल पुलिया बनी है उन्हीं की देन है, जो आज जर्जर स्थिति में पड़ी है। जितने कुलदीप यादव। कुलदीप जी, बताएं आप यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पे आए हैं जी, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे उनके बारे में? देखिए, आज हम सामाजिक न्याय के पुरोधा इसमें शेष रामरेश यादव जी के जयंती कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उनके द्वारा स्थापित जनता इंटरमीडिएट कॉलेज अंबारी आए हुए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं हम लोग, आज भी दलित पिछड़ा अक़लियत समाज जो है उसका सामाजिक न्याय के मुद्दों से, सामाजिक न्याय से लगाव है और वह जानता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे साथ क्या किया है, हमारे हक हुकूक के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, वो उन्होंने जो है करके दिखाया है। और उनके फॉलोअर जो हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं, वो आज एकत्रित होकर के बाबूजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग भी सुल्तानपुर जनपद से चल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ करके श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और ये आस्था जता रहे हैं मौजूदा समय में जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। सामाजिक न्याय के सवाल को लेकर के जिस तरीके से इसमें शेष रामरेश यादव जी ने 1977 में पिछड़ों को 15% आरक्षण दे करके मंडल कमीशन लागू होने के पहले साहस भरा काम किया था, आज जो राजनेता हैं उनको ये साहस दिखाना होगा और सामाजिक न्याय के प्रति जो है अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी होगी। कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ इसके पूर्ववर्ती जो है पूर्ण बहुमत की सरकार रही हमारी और त्रिस्तरीय आरक्षण जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लागू नहीं कर पाए। लेकिन आप गौर करिए, उस दौर में 1977 में इसमें शेष रामरेश यादव जी ने पिछड़ों को 15% आरक्षण दे दिया था। यहाँ रामरेश यादव जी को और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को लोग गाली देने का काम कर रहे थे, जो सामाजिक न्याय के विरोधी लोग थे। उन्होंने तमाम तरह के पत्तियां घसी रामरेश यादव गद्दी छोड़ो, जाकर अपनी भैंस चराओ। कर्पूरी ठाकुर जी को जो है तमाम तरह के अपशब्द बोले, उनकी मां तक को गाली दी गई। जैसा राजनीति में सार्वजनिक तौर पर ऐसा किया गया, तो उन मूल्यों को, सामाजिक न्याय के सवाल को मन से कहना अलग बात है, उसको लागू करना, उसको कानून के रूप में लागू करके जो हाशिए का समाज है उसको मुख्य धारा में स्थापित करना अलग बात है। रामरेश यादव जी कहा करते थे, हम लोगों की मुलाकात होती रहती थी, वो कहा करते थे जब पद पर रहिए अपने समाज के लिए काम कर दीजिए, आने वाली पीढ़ी समझेगी। और आज की राजनीति की जो दौर है, आज का राजनीति का जो दौर है, लोग श्रेय तो लेना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, अच्छी अच्छी मंचों से करते हैं, भाषणों में करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में होते हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दों से, सामाजिक न्याय के पक्ष में जब खड़ा होना होता है तो वो खड़े नहीं होते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय का नाम जो है बानगी भर के रह जाता है और जब विपक्ष में होते हैं तो सामाजिक न्याय के पैरोकार बनने का दावा करते हैं। तो उस दौर की राजनीति में, आज के दौर की राजनीति में ये मूल्य अंतर है जो मैं देखता हूँ। शिव कुमार यादव। जी, आप आए जयंती में रामरेश जी की, क्या कहेंगे आप, जनता से क्या जवाब? मैं बाबूजी को नमन करते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मुझे दीजिए, ये कहना चाहूँगा कि आज जो यहाँ देखने को मिला वो बाबूजी के विचारों के विपरीत है, क्योंकि बाबूजी आजीवन
सामाजिक न्याय के लिए, गरीब गुरबा के लिए, दलित पिछड़ों के लिए लड़ते रहे। बाबूजी अल्पकाल के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उस पीरियड के लोग आज जितने भी आप देख रहे होंगे सीईओ होकर रिटायर हो रहे होंगे, सभी के सभी उन्हीं की देन है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी पुल पुलिया बनी है उन्हीं की देन है, जो आज जर्जर स्थिति में पड़ी है। जितने भी विद्यालयों में महिला शिक्षिका थी, सब उनकी देन थी, चाहे जिस बिरादरी की रही हूँ। और बाबूजी के मुख्यमंत्री बनने पे एक नारा लगा था, रामनरेश यादव वापस जाओ, लाठी लो, भैंस चराओ। और आज वही सिर्फ सत्ता के लिए बाबूजी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग। ये अवसरवादी लोग हैं, इनसे भले नेता को उधर चला जाए, लेकिन आम जनता को, हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। नहीं तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी को, उनकी व्यवस्थाओं को बेच खाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर बाबूजी के विचारों को जिंदा रखना है तो उनके विचारों को जिंदा रखिए, उनकी लड़ाई को याद रखिए, और उस लड़ाई को याद रखते हुए अपने और अपने बच्चों के, अपने समाज के भविष्य की लड़ाई इन मनवादी व्यवस्थाओं से लड़ते रहिए, तभी आपको भला होगा। धन्यवाद। आज बाबूजी की जयंती है, आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, कौन कौन लोग आए थे? भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन जी मुख्य अतिथि थे, और अयोध्या से एमएलए रामचंद्र जी थे, और अयोध्या के महंत कल्याण दास जी अध्यक्षता कर रहे थे, और कई एमएलए आए थे, और कई बीजेपी के और दूसरे दल के नेता लोग भी आए थे, और अपने विचार उन्होंने बाबूजी के बारे में रखा, और यह कहा कि उनके जो विचार थे बाबूजी के, चाहे वो गवर्नर रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने जो किया है उसके अधूरे कार्य को हम सब लोग मिल करके और आगे बढ़ाएंगे और उसे और गतिशील करेंगे। यह संकल्प इन लोगों ने दिलाया। तो खोलकर समाज को नई दिशा दिलाने के काम किया था। आजमगढ़ में पुल पुलिया अनंत बनवाया बाबूजी ने, जो रोड का कार्य किया था उसको अभी भी लोग जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसी को मेंटेन कर दें, उसी को हम लोग बना के लेके चल दें, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए यातायात की सुविधा में अवरोध नहीं उत्पन्न होगा, सुविधा बढ़ जाएगी। स्वर्गीय बाबूजी ने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। जनता इंटर कॉलेज अंबारी के एक कुशल प्रबंधक रहते हुए विद्यालय को बहुत आगे ले जाने का अपना योगदान दिया था। आज भी स्वर्गीय बाबूजी के द्वारा किए गए विकास एवं सामाजिक उत्थान को पूरा प्रदेश याद करता है। शिक्षा, सड़क एवं किसानों, नौजवानों, व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री काल में तमाम योजनाएं लागू किए थे। बाबूजी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के सहयोग से जो भी मेरे लायक होगा उस पर पूरा करने का प्रयास करूंगा। आदिपुर गांव में जन्मे बाबूजी के मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक का अपना राजनीतिक सफर तय किया। मैं उनकी ईमानदारी छवि की प्रतिज्ञा करते हुए कहता हूं, उन अधूरे कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। बाबूजी ने सदैव राष्ट्रीय चरित्र एवं मूल्यों के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था और उसी पर आधारित राजनीति की थी। मनन भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं, आज जो हम लोगों ने श्रद्धेय बाबूजी के उस जन्म जयंती समारोह में आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय चरित्र एवं मूल्यों की राजनीति की प्रासंगिकता विषय पर जो संगोष्ठी रखी है, उसका केवल यही है कि बाबूजी ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले राजनीति, समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा के लिए जीवन का लंबा समय देने वाले महान जनसेवी एवं सच्चे ईमानदारी कर्मयोगी के रूप में अपने आप को स्थापित किया था और इन राजनीतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया था। तो मैं जनता से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये कहता हूँ कि आप लोग बाबूजी को आज के दिन पुष्पांजलि देते हुए इस चीज़ को याद रखें कि हम लोग बाबूजी की नीतियों से विचलित नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, उसको और आगे बढ़ा के चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सारे महानुभावों को और आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी मैनेजमेंट कमेटी, हमारे शिक्षकगण, छात्रगण और क्षेत्र के जनता वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने हमारे अतिथियों का इतनी देर तक इंतज़ार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं चाहूँगा, बाबूजी जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के बच्चे बच्चियों सब के लिए जो कार्य किए थे,
उसमें जो विद्यालय खोला, सारी चीज़ें की, उनकी एक अच्छी सोच थी कि वो सब लोगों को, जो बच्चे जो उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हैं, उनको सम्मानित किया जाए। तो आज विद्यालय ने एक नई परिपाटी शुरू की है। हम लोग अपने विद्यालय के 15 छात्र जो बहुत अच्छे मार्क से पास हुए हैं, उन टॉप 15 बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे और उनको कुछ आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। आगे उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बड़े भैया से हम लोग राय मशवरा ले करके, कमलेश भैया से, अपने परिवार से, जनता इंटर कॉलेज परिवार से और क्षेत्र के लोगों से हम लोग उस परिपाटी को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा शुक्ला जी से, श्रवण शुक्ला जी से आए और जो है हमारे जो बच्चे हैं उनको अपने विशिष्ट जनों से आशीर्वाद दिलाते हुए सम्मानित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भैया ने पूरे मन प्राण से अपने अतिथियों का आप सबका स्वागत और अभिनंदन। ऐ आसमां, हमारे मेहमान आने वाले हैं, तुम बूंदों से न सजाना ज़मीं को, हम पलकें बिछाने वाले हैं। तो हम पलक पावड़े बिछाकर अपने सम्मानित अतिथियों का, मेहमानों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। मित्रों, बाबूजी की जो दूरदृष्टि थी, कहते हैं कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। यदि आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। और विद्या का दान ऐसे भी कहा जा सकता है कि तू एक था, मेरे आसार में हजार हुआ, एक दिए से कितने दिए जलते चले गए। यदि हम एक व्यक्ति को शिक्षा का दान देते हैं, वो भी एक व्यक्ति को देता है, वो भी एक व्यक्ति को देता है, तो ऐसा ही ये दिए, हमारे घरों में जो दिए जलते हैं, ये खुशियाँ और रोशनी बांटते हैं। तो आइए उन बच्चों को जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी मेधा से इस विद्यालय में टॉप किया है, उनको पुरस्कृत करने का समय है। लेकिन हमारे सामने जो नाम की सूची है वो एक बिटिया की सूची है, बिटिया का नाम है। तो मुझे 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि कहा बिटिया ने पढ़ने जा रही हूँ, कहा बिटिया ने पढ़ने जा रही हूँ, सुना मैंने सारी दुनिया से अकेले ही लड़ने जा रही हूँ। तो यदि हम एक बेटी को पढ़ाते हैं तो एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। आइए, कुमारी काजल यादव हाई स्कूल में टॉप किया उन्होंने, 92.33% अंक लेकर इस विद्यालय में टॉप किया है। जितने हमारे 3 भाई बहनों के कुल मिला के नंबर आते थे, उतने काजल ने अकेले प्राप्त किए हैं। तो जोरदार तालियां बजाइए। और काजल का यह पुरस्कार लेने के लिए जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे जो महंत जी कल्याणदास जी महाराज हैं, उनके कर कमलों से प्रदान किया जाना है। उनके चाचा जी यहाँ पधारे हुए हैं, तो आप जरूर सम्मान पे तालियां बजाइए ताकि ये तालियां बिटिया तक पहुँचे। ये प्रशस्ति पत्र और 21 रुपये की ये धनराशि कुमारी काजल यादव को, ये उनके अंकल पधारे हैं, तालियां बजाइए आप लोग। और ये बिटिया ने प्राप्त किया, इसलिए तो और भी ज़्यादा तालियां बजाइए। कि बोए जाते हैं बेटे और उग जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे और उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, लेकिन चढ़ जाती हैं बेटियां। काजल को बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं तालियों के क्रम में मैं विपिन यादव, जो इंटरमीडिएट टॉपर हैं, इन्होंने 89% मार्क्स, वो हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं आदरणीय श्री अरविंद मेनन जी के कर कमलों से प्रदान किया जाएगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारे इंटरमीडिएट के टॉपर विपिन यादव को तालियां बजाइए जोरदार। इधर हो जाइए आप। कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये बच्चे, ये कल के भावी जो है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स यहाँ से निकलने वाले हैं। आइए, मैं आमंत्रित करता हूँ शशि राम जी को, जिनके पिताजी का नाम श्री रामचेत है। तृतीय, उन्होंने इस सूची में तृतीय क्रमांक में है, 87.6, 87.6 मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं। प्रमाण पत्र के साथ